Namaskar, I'm Sahil and you are watching Discover Rajasthan. Know your beautiful Rajasthan and Rajasthani culture and secure your government job with me. तो वेलकम इन डिस्कवर राजस्थान। तो आज हम राजस्थान की नदियों के बारे में पढ़ेंगे, राजस्थान के अपवाह तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। तो मुख्य रूप से क्या कि राजस्थान के अपवाह तंत्र को 3 भागों में विभाजित किया गया है। एक तो अंत प्रवाह और एक अरब सागर का अपवाह तंत्र और तीसरा जो है बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र। तो आज हम सिर्फ अंत प्रवाह की नदियाँ पढ़ेंगे कि कौन कौन सी अंत प्रवाह की नदियाँ हैं और जो मुख्य रूप से राजस्थान में है, जो 12 महीने में बहने वाली नदियों की संख्या बहुत कम है, इसलिए मुख्य रूप से राजस्थान को शुष्क प्रदेश में ही माना जाता है पूरे भारत की जब हम दृष्टि से देखते हैं। तो अब एक बार हम एक नज़र में देख लेते हैं कॉमन। देखो ये है, इसके अंदर देखो ये अंत प्रवाह की मुख्य रूप से जो नदियां हैं वो कौन सी है। घग्गर है, कांकनी, कांतली, साबी, रूपारेल और मेंथा और रूपनगढ़, ये अंत प्रवाह की मुख्य नदियां हैं। ठीक है, इनके बारे में भी अपने विस्तार से पढ़ेंगे और इनको ट्रिक भी जानेंगे कैसे इनको आसानी से इनकी सहायक नदियों को याद रख सकें। अब आता है अरब सागर का अपवाह तंत्र। अरब सागर के अपवाह तंत्र में एक तो 2 भागों में बाद में वापस इसको विभाजित किया गया, एक तो कच्छ की खाड़ी का, एक खंबात की खाड़ी का। कच्छ की खाड़ी के अपवाह तंत्र में 2 नदियाँ आती है मुख्य रूप से, वो है लूनी और पश्चिमी बनास। लूनी नदी निकलती है अजमेर के नाग पहाड़ से, ठीक है, सागरमती और 2 नदियाँ मिलकर लूनी बनाती है। तो जो लूनी नदी की सहायक नदियाँ हैं वो है गुहियाँ, बांडी, लीलड़ी, मीठड़ी, खारी, जवाई, सागी, जोजड़ी। ये भी आपको याद रखनी पड़ती है, बहुत बार एग्जाम में आ जाता है। और पश्चिमी बनास की एक बार यहाँ पे एक ही थी की है, अब आगे और भी बढ़ेंगे हम। और खंबात की खाड़ी में आ जाता है साबरमती और माही। माही है जो उल्टे यू आकार में बहती है, ठीक है, एंट्री करके ऐसे निकल जाती है राजस्थान से। तो इसकी है सोम, जाखम, ईरू, लाखन, चाप, हरन, कागदर, गोमती। साबरमती की है हतमती, मेचवा, वेत्रक, माजम, अनास। ठीक है, फिर बंगाल की खाड़ी का जब अपवाह तंत्र आता है तो इसके अंदर मेन जो गंगा नदी है, उसके बाद ये यमुना। अब यमुना नदी में मिलती है राजस्थान की बहुत सारी नदियाँ, जैसे बाणगंगा है, गंभीरी है, पार्वती है, चंबल है। ठीक है, ये सारी नदियाँ चंबल नदी में मिलती है, फिर आके चंबल से यमुना में मिल जाती है, ऐसा है। तो अब हम पढ़ रहे हैं अंतःप्रवाह की नदियाँ। ठीक है, राजस्थान के अपवाह तंत्र में सबसे पहले पढ़ेंगे। उससे पहले चलो हम थोड़ी चीज़ें जान लेते हैं कि सबसे ज़्यादा एक क्या है कि इसका जल ग्रहण क्षेत्र होता है वो कौन सी नदी का है, वो बनास नदी का है। वो सबसे ज़्यादा जल ग्रहण क्षेत्र सबसे, ये लास्ट में भी अपने देख लेंगे फैक्ट में, सबसे ज़्यादा जल ग्रहण क्षेत्र किस नदी का है। तो आपका आंसर आएगा पहले पे बनास, 3 में याद रखनी पड़ेगा, दूसरे पे लूनी और तीसरे पे है चंबल। ये प्रतिशत में दिया गया है 27.48, कुल प्रतिशत का 27.48 जल ग्रहण क्षेत्र बनास नदी का है और 20.21% लूणी का और चंबल का है 17.18% ठीक है। अब हम एक बार अंतः प्रवाह की नदियाँ करते हैं। उससे पहले हम एक और डायग्राम देख लेते हैं, 1 सेकेंड। तो जब हम इस मानचित्र में देखते हैं तो अपने को क्या मिलता है कि यहाँ पे सिर्फ वही नदियाँ दिखाई गई है जो पूरे 12 महीने बहती है।
जिसमें से ये जो चंबल है, साबरमती है, गंभीरी है, बाणगंगा है, और ये मुख्य नदियाँ इसमें दिखाई गई है क्योंकि ये भारत की दृष्टि से मैप लिया गया है, ठीक है। तो ये मतलब ज़्यादा नदियाँ इसी अरावली के दक्षिण पूर्व एरिया में ही बहती है। और अब हम पढ़ेंगे अंत प्रवाह की नदियाँ। आंतरिक प्रवाह तंत्र भी लिख सकते हैं अपने को, यही से हम लिख सकते हैं अंत प्रवाह की नदियाँ, अंत प्रवाहित नदियाँ। हम शुरुआत करने जा रहे हैं। पेन का कलर चेंज कर ले। हम यहाँ पे शुरुआत कर रहे हैं अंत प्रवाहित नदियों से। अंत प्रवाहित तो राजस्थान में क्या है कि अंत प्रवाहित नदियों की संख्या बहुत है, जो कि कुछ दूरी तक चलकर लुप्त हो जाती है। उनको याद रखने की एक ट्रिक है। वैसे तो बहुत सारी नदियाँ ऐसे आपको याद रहेगी नहीं, तो उसके लिए एक छोटी सी ट्रिक है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कोड, पहले पूरा लिख देता हूँ फिर उसको नीचे। तो आप बार बार याद करोगे तो आपको याद हो जाएगा ये। मैं काका मैं रूपा के साथ रूपनगढ़ में, काका मैं का रूपा के साथ रूपनगढ़ में घूगरी घूगरी बनाकर खा लूँगा। वो अब इस कोड को हम अच्छे से कंप्लीट करते हैं। तो पहला है यहाँ पे का, ऐसे लिख देंगे इसको का से हो गई कांकने। तो ये कांकने नदी है वो मसूरदी नदी भी बोलते हैं, ठीक है। काका नदी बोलते हैं और मसूरदी भी बोलते हैं, तो सारे नाम याद रखने पड़ेंगे। कभी कुछ आ जाता है काकानी, वह इसे मसूरदी भी बोलते हैं। ऊपर मैं लिख देता हूँ यो, यहाँ पे हो गई नदी, और यहाँ पे उद्गम, यहाँ पे अंत, और विशेषता, जिस नदी की हम विशेषता होगी। और यहाँ पे अपने क्या है कि कुछ नदियों को शॉर्ट में पढ़ेंगे और कुछ अंत प्रवाह की नदियाँ इंपॉर्टेंट है, उन्हें डिटेल में पढ़ेंगे। पहली नदी थी कांकने, ठीक है। कांकने नदी या कांकने नदी या मसूरती नदी, इसका उद्गम कहाँ से होता है? ये जैसलमेर के कोटरी गांव से निकलती है। उद्गम होता है इसका कोटरी गांव, कोटरी गांव में, जैसलमेर में, जैसलमेर में कोटरी गांव में, और इसका अंत बुझ झील जैसलमेर में, बुझ झील। और इसकी विशेषता क्या है कि ये सिर्फ 17 किलोमीटर बहती है, ठीक है।
तो ये आपको इसमें दो चीज़ें याद रखनी है, इसका नाम, जैसे कांकने या काकनी या मसूरती, तो ये एक आगे एक और नदी आएगी, तो इनके नाम कन्फ्यूजन कर जाते हैं, तो इनका आपको डिफरेंस याद रखना है सबका। एक कांतली है, वो अलग आएगी सिक्कर में। तो कांकनी है, कांकनी मसूरती का उद्गम है कोटरी गांव जैसलमेर में, और इसका अंत है बुद्ध झील जैसलमेर में। तो का से हो गया कांकनी है। तो अगला जो का है, मैं नंबर भी लगा देता हूँ। पहला फर्स्ट, दूसरा का, तो ये हो गई कांतली, ठीक है, कांतली। कांतली नदी का जो उद्गम कहाँ से होता है, ये खंडेला की पहाड़ी से होता है, खंडेला की पहाड़ी सीकर। खंडेला की पहाड़ी सीकर, और ये अंत कहाँ पे होता है इसका, शुरू में विलुप्त हो जाती है। इसको अपने डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है। तीसरा है काका मैन था, मैं से मैन था, और देखते रहना आपको, काका मैं से मैन। मैनथा का जो उद्गम है वो मनोहरपुर पहाड़ी जयपुर से है। उद्गम कहाँ पे है, मनोहरपुर की पहाड़ी, मनोहरपुर की पहाड़ी जयपुर, और इसका अंत होता है सांबर झील में मिल जाती है। ये भी जयपुर में जिले में ही आती है सांबर झील। इसके बाद आता है रूपा, होती है रूपा। तो रूपा से हो गया ऊपरकोट में रूपा रेल। रूपा रेल उदयनाथ पहाड़ी अलवर से निकलती है, कहाँ से, उदयनाथ पहाड़ी अलवर से निकलती है, और ये क्या भरतपुर में विलुप्त हो जाती है, अंत हो जाता है मतलब। और इसकी विशेषता क्या है, विशेषता ये है कि यहाँ पे एक बांध बना हुआ है, लावा का बांध, वही है बस। और नेक्स्ट हम अगली स्लाइड में करते हैं। तो हमारा कहाँ तक हो गया था, काका में रूपा, रूपा तक हो गया था। और इसके बाद जो के आएगा वो साइलेंट रहेगा। हाथ से अब आ जाएगा आपका साबी। सात से कौन सी नदी हो जाएगी, सात से हो जाएगी साबी नदी, ठीक है। यहाँ पे मैं दोबारा लिख देता हूँ रेड पेन से। नदी उद्गम, अंत व विशेषता। तो साबी जो नदी है, ये साबी नदी का उद्गम जो होता है वो सेवर पहाड़ी जयपुर से होता है। कौन से, सेवर की पहाड़ी जयपुर से इसका उद्गम होता है। ये सब के पद याद रखने पड़ेंगे, उद्गम और अंत। और अंत इसका होता है पटौदी हरियाणा में, पटौदी हरियाणा। फिर उसके बाद आती है छठी रूपनगढ़। रूपा के साथ मैं रूपनगढ़ में गोगरी बना के खा लूंगा, तो रूपनगढ़, रूपनगढ़ से होगी रूपनगढ़ ही।
पहले रूपा थी, अब रूपनगढ़ है, तो कन्फ्यूज़न हो सकता है। यह भी क्या है कि जयपुर से निकलती है और सांभर में मिल जाती है, सांभर झील। इसके बाद जो है नेक्स्ट वर्ड वो साइलेंट होता है, रूपा के साथ रुकन वर्ड में। अब आता है गोगरी, तो गोगरी से हो जाएगा घग्गर नदी। तो घग्गर का उद्गम शिवालिक की पहाड़ियों से होता है, जो कि हिमाचल प्रदेश में है। शिवालिक की पहाड़ी, शिवालिक की पहाड़ियाँ, HP, हिमाचल प्रदेश। और अंत इसका होता है पाकिस्तान के फोर्ट अब्बास तक पहुंच जाती है कई कई बार ये, ठीक है। तो इसको हम डिटेल से पढ़ेंगे अलग से, घग्गर नदी को। के बाद है गोगरी बना, बना से हो गया बाणगंगा। बाणगंगा बैराट नगर बीजक की पहाड़ी जयपुर से निकलती है। बैराट नगर बीजक की पहाड़ी जयपुर से, और इसका अंत है वो जयपुर के जमवार रामगढ़ में है। जमवा रामगढ़, इसको हम अलग से पढ़ेंगे। जो मुख्य नदियाँ उनको हम अलग से पूरे डिटेल में पढ़ेंगे। उसके बाद एक, ये बाणगंगा के बाद एक पश्चिमी बनास और आती है नदी, जो कि शेर गांव की पहाड़ी सिरोही से निकलती है और कच्छ के रन में मिल जाती है, ठीक है। बनाकर, कर साइलेंट है, कर यहाँ पे क्या है, साइलेंट। तो नो ही हो जाएगी, खा से खारा नाला। इसके अंदर भी मैं बता दूंगा कौन सी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रखनी है। ये जयपुर से निकलती है और वही सांबर झील में अंत। और इसके बाद है लास्ट लूणी, नागपाड़ा अजमेर से निकल के कच्छ के रन में मिल जाती है। एक सेकेंड। वो नेक्स्ट जो लूंगा से होगी लूनी, ठीक है। ये कहाँ से निकलती है, नागपाड़ा अजमेर से। वह कच्छ के रन में मिल जाती है, ठीक है। इसको भी अलग से पढ़ेंगे। तो ये प्रमुख नदियाँ हैं, देखो। इसमें आपको जैसे रूपनगढ़ होगी, इसका पता होना चाहिए कि उद्गम कहाँ से होता है। मेन घग्गर का पता होना चाहिए, बाणगंगा का पता होना चाहिए, ठीक है। और जो पहले पढ़ी थी उनमें से भी काकने या गांतली सबका पता होना चाहिए कि जो सबसे कम बहने वाली नदी है वो काकने या मसूरदी भी कहते हैं, जो कोटरी गांव जैसलमेर से निकल कर बेतपुर झील में मिल जाती है, ठीक है। तो अब हम डिटेल से पढ़ेंगे पहले घग्गर नदी के बारे में, और इसका लास्ट में वो भी देख लेंगे डायग्राम। तो घग्गर नदी, तो घग्गर नदी के बारे में पढ़े तो सबसे पहले अपने को पता होना चाहिए कि इसका उद्गम स्थल कौन सा है। तो इसका उद्गम जो स्थल है वो कालका, शिवालिक, शिवालिक श्रेणी, हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, ठीक है। और राजस्थान में कहाँ से प्रवेश करती है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब पूछा जाता है क्वेश्चन बार बार। इसका राजस्थान में जो प्रवेश है वो है हनुमानगढ़,
के टिब्बी स्थान से, टिब्बी तहसील है एक। इसके हनुमानगढ़ तो याद रखना ही है, लेकिन ये टिब्बी भी आपको याद रखना पड़ेगा। और राजस्थान में बहाव के ज़िले, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो राजस्थान में इसमें बस दो ही है, ज़्यादा आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, आपको जोर नहीं देना पड़ेगा। दो ही ज़िले हैं राजस्थान में जो बहाव के ज़िले हैं, वो गंगानगर, हनुमानगढ़। गंगानगर व हनुमानगढ़। और जो गग्गर का अपवाह क्षेत्र है, उसे अलग अलग नामों से जाना जाता है। गग्गर के अपवाह क्षेत्र को राजस्थान में देख लेते हैं। राजस्थान में नाड़ी के नाम से जाना जाता है। तो राजस्थान में इसके जो अपवाह क्षेत्र है, उसको इस नाम से जाना जाता है, नाड़ी के नाम से। ये क्वेश्चन भी बहुत बार आ चुका है, तो ये आपको ध्यान रखना है। और पाकिस्तान में इसके अपवाह क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है? पाकिस्तान में अकरा के नाम से। ठीक है। और इस नदी के किनारे कौन सी सभ्यताएं बसी हुई है? सभ्यता, तो वो हो जाएगी कालीबंगा, हमने पढ़ा भी था, नीलीबंगा और अरंगमहल। और ये तीनों सभ्यताएं हनुमानगढ़ जिले में है। और इसके अन्य नाम भी देख लेते हैं, घग्गर नदी के अन्य नाम क्या क्या हैं। सरस्वती नदी, मृत नदी भी कहते हैं इसे, और दृश्यवती नदी भी कहते हैं। दृश्यवती, दृश्यवती, और कई जगह इसे द्वेषवती ऐसे भी बोला गया। तो ये वेदों में इसका वर्णन है, वेदों में। नेक्स्ट, जो घग्गर नदी, खास बात यह है कि बाढ़ की स्थिति में ये जल पाकिस्तान के फोर्ट अब्बास तक पहुंच जाता है। ये भी नोट करने वाली बात है कि बाढ़ की बाढ़ की जो स्थिति है, उसमें जल पाकिस्तान के फोर्ट अब्बास तक पहुंच जाता है। कौन सी जगह तक? फोर्ट अब्बास। याद रखना कि फोर्ट अब्बास तक, फोर्ट अब्बास तक। अब्बास तक पहुंच जाता है। और मनु स्मृति में क्या है कि इस नदी के प्रवेश को ब्रह्मवत कहा गया है। मनु स्मृति में क्या कहा गया? मनु स्मृति एक ग्रंथ टाइप है। मनु स्मृति में इस नदी इस नदी के जो प्रवेश है, इस नदी का, घग्गर नदी का जो प्रवेश है ना, इसे ब्रह्मवत कहा गया है। और जो इसके अवशेष है, ये सरस्वती नदी का अवशेष है, ये आपको याद रखना ही है। और इस नदी नदी की खोज किसने की थी?
देश है ये सरस्वती नदी का, ठीक है। मतलब ऐसा माना जाता है कि सरस्वती नदी इसके गर्भ में समाई हुई है। सरस्वती नदी का अवशेष। और सरस्वती नदी की खोज किसने की? सरस्वती नदी की खोज यह है कि 1896, 1896 में किसने? सी एल ओल्थम, सी एल ओल्थम। और जो ये नाड़ी प्रदेश है सर्वाधिक, यहाँ पे चावल की खेती की जाती है और इसे राइस बेल्ट भी कहते हैं। चावल की खेती यहाँ पे की जाती है नाड़ी बेल्ट में सर्वाधिक, तो इसे राइस बेल्ट भी बोलते हैं। और वैदिक नाम इसका हमने पढ़ा ही था, द्वैशवती, ठीक है। और इसके उपनाम मृत नदी, नट या उत्तर नदी भी कहते हैं, इसे लिख लेते हैं। उत्तर और नट भी। और जो इसकी कुल गग्गर का मैदान है, गग्गर का मैदान, ये बहुत बार पूछा जाता है कि किस नाम से जाना जाता है। गग्गर का मैदान वग्गी के नाम से जाना जाता है, वग्गी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और ये इसके दो जिले हैं मुख्यतः। अब इसके हम डायग्राम में देख लेते हैं, मतलब फ्लो डायग्राम एक प्रकार से कैसे कैसे बहती है, कहाँ से एंट्री करती है। छोटा ही बनेगा इसका तो सिर्फ, क्योंकि ये सिर्फ दो जिले में से निकलती है। और हम जो अंतःप्रवाह में जो कुछ नदी हैं वो अंतःप्रवाह तंत्र के अंतर्गत भी आती है, और वैसे अरब सागर या संबल के सॉरी बंगाल की खाड़ी के बहाव के अंतर्गत भी आती है, ठीक है। तो वो अपने डिफरेंस अलग से पढ़ लेंगे। और जो मेन अंतःप्रवाह के अंतर्गत 7 ही नदियां हैं, घग्गर नदी, कांतली नदी, कांकणी, साबी, मैंथा, रूपनगढ़ और रूपबारेल, ठीक है। ये इतना आपसे नहीं पूछेगा, मैप में देख लेते हैं। और बड़ा कर लेते हैं। अब इसका प्रवेश हनुमानगढ़ के यहाँ से, तो इसका प्रवेश होता है हनुमानगढ़ के टिब्बी नामक जगह से। यहाँ ये है घग्गर, में पढ़ेंगे तो ज़्यादा याद रहता है। तो यहाँ पे प्रवेश हो गया, कौन सी जगह है ये? टिब्बी। फिर ये यहाँ से होती हुई यहाँ अनूपगढ़ के पास निकल जाती है। यहाँ पे इसे आकड़ा या हाकरा भी कहते हैं, आकड़ा या हाकरा, ठीक है। तो ये पूरी घग्गर नदी है, 2 जिलों में बहती है, बस इतना सही इसका ये फ्लो डायग्राम था। तो यही पता होना चाहिए आपको कि गंगानगर हनुमानगढ़ में बहती है। और जो घग्गर नदी है उसके बपात क्षेत्र को वग्गी कहते हैं। और इसका उद्गम शिवालिक पहाड़ियों से होता है, हिमाचल प्रदेश से। और इसका वैदिक नाम द्वैशवती है। और इसकी कुल लंबाई देखें तो वैसे 465 किलोमीटर है, कुल लंबाई
ये नहीं पूछेगा वैसे। 465 के। और मेन तो ये कि जब मानसून आता है तब भी बहती है, पहले यहाँ पे पानी नहीं देखा जा सकता। ठीक है। और इस क्षेत्र में चावल की खेती सबसे ज़्यादा होती है, और इस नदी के किनारे बसी सभ्यताएं हैं वो कालीबंगा, पीलीबंगा और रंगमहल है। तो हमारा जो आंतरिक हवा तंत्र के अंदर पहली नदी है गंगा नदी, तो वो कंप्लीट होता है। तो नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। थैंक्स फॉर वाचिंग डिस्कवर राजस्थान। शेयर एंड सब्सक्राइब।